कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर लौटने का निशान नहीं होता। शहर की चकाचौंध से दौर एक ऐसा जंगल है जिसे नक्शे से मिटा दिया गया है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहां की हवा बदल जाती है, पर सवाल ये नहीं था कि वहां क्या है। सवाल ये था कि वहां से कोई वापस क्यों नहीं आता। सेव धुंध के बीच से गुजारती हुई वो सुनसान सड़क, जहां दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहरेदार हो। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में जब वो पुराना लोहे का गाते दिखा तो एक अजीब सी ठंडक ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। गेट पर लिखा था, आगे जाना मना है, लेकिन डर से ज्यादा उत्सुकता इंसान को मौत के करीब ले जाती है। जैसे ही उस जंगल की सीमा को पार किया, पीछे का रास्ता धुंध में गायब हो गया। अब सिर्फ अंधेरा था और एक ऐसी खामोशी जो कानों में शोर मचा रही थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। हाँ, हर पेड़ के पीछे से एक साया झांकता हुआ महसूस होता है। पर जब आप मुड़ कर देखते हैं तो वहां सिर्फ सूखे पत्ते मिलते हैं। अचानक दूर कहीं से एक प्याल की आवाज सुनाई देती है, छ छन। एक ऐसी आवाज जो इस वीरने में नामुमकिन थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पुराना मंदिर दिखता है जो पूरा का पूरा काली मिट्टी से बना है। उस मंदिर की दीवारों पर खून से नहीं, बल्कि किसी काले तराल लिक्विड से अजीब निशान बने हैं। वहां की मिट्टी से किसी पुरानी लाश के सड़ने की बू आ रही थी। अचानक जंगल के सारे परिंदे एक साथ चीखने लगते हैं। ये कोई मामूली चीख नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। मंदिर के अंदर से एक पुराना पिताल का घंटा अपने आप बजने लगता है, बिना किसी हवा के, बिना किसी इंसान के। कहते हैं कि इस जंगल में वही लोग फासते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया हो। ये जंगल उनकी यादों को उनके सामने खड़ा कर देता है। अचानक पेड़ों के बीच में एक पुरानी चर दिखती है, बिल्कुल वैसी ही कर जिसका कई साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। कार के अंदर कोई नहीं है, पर उसके स्टीयरिंग व्हील पर ताजा खून लगा है। जमीन पर बिखरे हुए पुराने अखबार के टुकड़े मिलते हैं जिन पर साल 1980 की तारीख लिखी है। उनमें एक ही खबर छपी है, एक पूरा का पूरा काफिला जंगल में गया। जैसे जैसे आप उन पन्नों को पढ़ते हैं, वो पन्ने अपने आप जलने लगते हैं। धुआं इतना घना हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अंधेरे से कई हाथ निकालकर आपके पैर पकड़ने लगते हैं। वो हाथ थांदे हैं, बिल्कुल बर्फ जैसे। वो आपको जमीन के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। आप जितना तेज भागते हैं, आप वापस उसी मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। ये एक टाइम लूप है जहां वक्त रुक गया है। अचानक मंदिर के गर्भगृह से वही औरत बाहर निकलती है जिसके पैर उल्टे हैं और आंखें आग की तरह लाल। वो कुछ बोलती नहीं, बस एक पुराना आईना, मिरर, सामने कर देती है। आईने में आपको अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक कंकाल, स्केल्टन दिखता है। तभी आपको याद आता है, आप इस जंगल में आए नहीं थे। आप तो यहां सालों पहले मर चुके थे। ये पूरा सफर सिर्फ आपकी आत्मा का एक पश्चाताप था। अब आप भी उसी जंगल का एक पेड़ बन चुके हैं, एक ऐसा पेड़ जो अगले मुसाफिर का इंतजार करेगा। जंगल का सन्नाटा फिर से छा जाता है और अगली गाड़ी की हेडलाइट्स डोर हाईवे पर चमकती हुई दिखाई देती हैं।